हर्षिल और गंगोत्री। सुना था कि ये जगह बहुत खूबसूरत है और अब समय आ गया था इन्हीं जगह को एक्सप्लोर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो अभी बज रहा है सुबह के 6। हम लोग वैसे तो 5:30 बजे उठ गए थे सनराइज़ देखने के लिए, पर सामने पहाड़ था तो उसकी वजह से हम लोगों को सनराइज़ देखने को नहीं मिला। और माउंटेन की सुबह का भी एक अपना अलग ही मज़ा रहता है। तो अभी फ़िलहाल उसी को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करते हुए हम लोगों ने चाय पी है। उत्तरकाशी मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा रहेगा मेरे लिए, पर जितना भी मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है उत्तरकाशी में वो काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे ही वो होटल लेना हो, होटल के बाद बारिश हो गई, रेनबो हो गया, हम लोगों ने आरती देख ली, पुल हो गया, भागीरथी नदी हो गई, ये सब एंजॉय करा है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, अगर आप हर्षिल जा रहे हैं, गंगोत्री जा रहे हैं, तो एक दिन के लिए तो उत्तरकाशी में ज़रूर स्टे करें। काफ़ी अच्छी जगह है ये। अभी का अपडेट ये है कि अभी हम लोग बस फ्रेश हो रहे हैं, कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हर्षिल की तरफ और गंगोत्री की तरफ। अब समय आ गया था इस खूबसूरत जगह को अलविदा बोलने का और अपनी अगली डेस्टिनेशन हर्षिल वैली और गंगोत्री धाम की तरफ बढ़ने का। द माउंटेन्स आर कॉलिंग। तो यार, ये तो सभी को पता है कि असली एडवेंचर तब शुरू नहीं होता जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। असली एडवेंचर तब शुरू होता है जब रास्ता मुश्किल हो और हवा ठंडी होने लगे। अभी तक टेम्परेचर तो नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे सीनरी बदलती जाएगी, एयर थिन होती जाएगी और व्यूज़ बिल्कुल अनरियल होने वाले हैं। ये 80 से 100 किलोमीटर की राइड हमेशा से उत्तराखंड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रूट मानी गई है। सो ग्रैब योर गियर्स एंड लेट्स हेड टू द वैली। हेलो गाइस, मैं हूं अभी हर्षिल वाले रास्ते में। उत्तरकाशी से हम लोग बस 10 किलोमीटर चले ही थे, एक हमको मैन मेड वाटरफॉल दिख गया, उसके पास रुक गए। इतना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का। एक तो धूप भी अच्छी प्लीजेंट हो रही है और सामने से सनराइज पड़ रही है, तो फोटोजेनिक व्यू तो हो ही गया, तो फोटो खींचना तो बनता ही है। अब इतनी दूर आए हैं पहाड़ों पर तो मैगी खाना तो बनता ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं चाय और मैगी के लिए, और सामने मैन मेड वाटरफॉल को एंजॉय कर रहे हैं और सामने के व्यू को एंजॉय करते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि सामने कैसा लग रहा है देखने में। ये कुछ इस तरीके का व्यू है, इधर से झरना है और पीछे क्लाउड्स है। ये पूरे रेस्टोरेंट का व्यू है, पीछे रेस्टोरेंट है, और मैं अगर इधर दिखाऊँ आपको तो इधर वाटरफॉल है, पीछे क्लाउड्स दिख रहे हैं। तो ये जो पूरा जो सीन हो रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही करा है, 10 ही किलोमीटर कवर किया है। सबसे पहले हमारा स्टॉप रहेगा हर्षिल, जो कि अभी यहाँ से 70 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी आगे जाते हैं, बीच बीच में रुक के आपको और नज़ारे दिखाएंगे। यार, स्टैंडर्ड ट्रिप तो सभी करते हैं, पर जब आप बैकपैक करके एक एरिया से हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया की तरफ जाते हो तो नज़ारे बिल्कुल बदल जाते हैं। आज का एजेंडा हमारा बहुत सिंपल था कि आज हमको हर्षिल वैली को क्रॉस करते हुए गंगोत्री धाम पहुंचना था, पर हमें क्या पता था कि जो रास्ता है वो इतना खूबसूरत, मेस्मराइजिंग और एडवेंचरस होने वाला था। उत्तरकाशी पीछे छूटता जा रहा था, सड़क धीरे धीरे पतली होती जा रही थी और व्यूज़ के तो क्या ही कहने।
अब इस पैच को देखिए, इस नज़ारे को देखिए। एक क्राउडेड प्लेस से जब आप ऐसी जगह आते हैं तो आपको रॉ नेचर देखने को मिलता है, जहाँ सिर्फ साफ़ हवा है, पानी का शोर है और खूबसूरत नज़ारे हैं। इतना कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद जो आपको शांति मिलती है वो आप कहीं और नहीं खरीद सकते। इस पूरे रूट की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? कि आप कभी अकेले नहीं होते हो। भागीरथी नदी आपके साथ साथ चलती है, कुछ जगह पे इतनी नीचे कि सिर्फ आपको उसकी गूंज ही सुनाई देगी, और कुछ जगह पे इतनी पास होती है कि आप खुद जाकर उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आपने हिस्ट्री टीवी पे डेडलिएस्ट रोड देखा है तो इस पैच को देखिए। एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी तरफ वर्टिकल माउंटेन और वाटरफॉल की खूबसूरती। यहाँ अगर आपका ध्यान भटका तो सीधा गेम ओवर। बट यार, दैट्स द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड रोड। इन खूबसूरत और ख़तरनाक रास्तों का जो कॉम्बिनेशन है, जिसे देखकर कहीं पर डर लगता है और कहीं पर नज़ारे इतने अनरियल होते हैं कि उनको आप शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। उसे बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर की राइड करने के बाद सडनली क्या होता है, लैंडस्केप बिल्कुल बदल जाते हैं। टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप होता है और सराउंडिंग्स में आते हैं ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। ये एक सिग्नल था कि हम हर्षिल के काफ़ी पास पहुंच चुके हैं। सच बता रहा हूँ, इन मैजेस्टिक माउंटेन और इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर लगता है कि हाउ टाइनी वी आर इन फ्रंट ऑफ नेचर एंड एवरीथिंग फील्स क्वाइटर हेयर। यहाँ एक डीप कंफर्टिंग साइलेंस है जो आपको अंदर तक हील कर देता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं प्योर रॉ नेचर। ऐसा लग रहा था कि असली एडवेंचर तो अब चालू हुआ है।
हर्षिल वैली की तरफ जाते हुए हम लोगों ने 60 किलोमीटर कवर कर लिया है। उत्तरकाशी से तो हम लोग निकले थे नीचे प्लेन वाले रास्ता से, और उत्तरकाशी में जैसे हम लोगों ने 50 किलोमीटर क्रॉस किया वैसे ही हाइट गेन होनी चालू हो गई, और अभी हम लोग ने अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर कवर कर लिया है। यहाँ से अभी 20 किलोमीटर हर्षिल वैली बचा हुआ है, और जैसे ही हम लोगों ने हाइट गेन करी वैसे ही स्नो कवर माउंटेन दिखने लगे। नज़ारे एकदम, मैं कहता हूँ कि 2 गुना 3 गुना अच्छे हो गए हैं। जहाँ जहाँ देखो ऐसा लगता है कि यहाँ इस स्पॉट पे रुक जाओ, इस स्पॉट पे रुक जाओ, इस स्पॉट पे वीडियो बना लो। और पहुँचना भी है जो हर स्पॉट पे रुक नहीं सकते हैं, और ये स्पॉट हमको ऐसा लगा कि यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं और थोड़ी देर रुक के चाय पी सकते हैं और इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि दूर से जैसे हम लोग आए थे वैसे ही ये वाला स्पॉट देखा तो ऐसा लगा कि यहाँ तो रुकना बनता ही है। पीछे भागीरथी नदी आ रही है, पुल है, और एक तो ढाबा है यहाँ पे छोटे छोटे, और जितना तेज रिवर का फ्लो है उतनी ही खूबसूरत रिवर लग रही है यहाँ से। और ऊपर बादल है, काले बादल है, बड़े बड़े माउंटेन्स है, बादलों ने माउंटेन को ढका हुआ है, वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेदर की बात करूँ, वेदर भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। गर्म तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठंड ज़्यादा नहीं लग रही है। स्कूटी भी चला रहे तो स्कूटी में भी ठंड नहीं लग रही है। मैंने हाइट गेन करी थी वैसे ही हल्की हल्की ठंड लगी थी, पर अभी नॉर्मल हो गया थोड़ा सा। हम लोग इस वेदर में ढल चुके हैं। अभी बैठेंगे यहाँ पे, चाय पियेंगे, थोड़ा टाइमलेस बनाएंगे, थोड़ा 360 डिग्री वीडियो बनाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे। उसके बाद आगे जाएंगे हर्षिल वैली की तरफ या फिर गंगोत्री की तरफ। अब देखते हैं, डिपेंड करता है कि टाइम हमारे पास कितना है और स्टे हमको किस हिसाब से मिलता है, उसी हिसाब से। लाइफ में जब भी लगे कि सब बहुत फास्ट भाग रहा है, टेक अ पॉज, इन पहाड़ों में आओ, उनकी चोटी पर खड़े होकर उनका स्केल देखो और समझ जाओ कि हमारी परेशानियाँ कितनी छोटी हैं। अब ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, तो इसलिए बाकी की जर्नी रहेगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ब्रीदिंग।